मोहम्मद हफीज़ भाई ने ये सोचा कि यार चलो नौकरी तो आज है कल नहीं, ठीक है, नौकरी से तो मेरी छुट्टी होने वाली है, तो जाते जाते क्यों ना मैं पीसीबी को, क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को एक मुश्तरका टेस्टर लगा जाऊं, ठीक है ना। और थोड़ा कम वोल्टेज का भी लगाता हूं, बाद में इनको ना बड़े वोल्टेज का एक एक करके झटका देता रहूंगा। ये मोहम्मद हफीज़ भाई की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है ना, उसका जो न्यूक्लियस है वो यही बनता है जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज कर दी। मोहम्मद हफीज़ भाई ये कहते हैं कि भैया अपने लिए प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट थी, पूरी जिसे कहते हैं दयानतदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, जिस भी कैपेसिटी में मुझे अपनी क्रिकेट की खिदमत करने का मौका मिला मैंने किया। पीसीबी से उनका शिकवा यह है कि पीसीबी ने मुझे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एज ए डायरेक्टर क्रिकेट। ये पिछले चेयरमैन के टेन्योर की बात हो रही है। लेकिन अब हफीज़ भाई ये कहते हैं कि जैसे ही चेयरमैनशिप चेंज हुई है तो मेरा 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुझे 4 साल का मिलना था, वो श्रिंक होके 2 महीने का सिर्फ दिया गया। और उसके बाद अब यानी कि हफीज़ भाई को नहीं पता कि आगे क्या होगा। प्लस हफीज़ भाई ने ये कहा कि आने वाले दिनों के अंदर मैं जनाब आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे क्रिकेटर्स सही परफॉर्म नहीं कर सके, हमने बैड परफॉर्मेंसेस दी, उसमें क्रिकेटर्स की क्या क्या फॉल्ट्स हैं, उनकी क्या क्या गलतियां हैं, उनके कहाँ कहाँ कसूर हैं। दूसरा, पीसीबी की तरफ से क्या इमेच्योर किस्म की हरकतें की गई जिसकी बेस के ऊपर ना हम ऑस्ट्रेलिया में जीत सके, ना हम न्यूजीलैंड के अंदर T20 सीरीज़ जीत सके। ऑस्ट्रेलिया की वैसी हमें टेस्ट सीरीज़ जिसे कहते हैं कि वो 10-10 साल बाद कहीं जाकर मिलती है और वो हम जब भी जाते हैं हार कर आ जाते हैं। तो उसके ऊपर बात हफीज़ भाई अभी करेंगे, क्या शगुफ़े छोड़ते हैं, लिटरली यू नेवर नो। मेरा मुद्दा ये है हफीज़ भाई के साथ कि प्रोफेसर हैं, काफ़ी बातें टेक्निकल करते हैं, थोड़ी बहुत समझ भी आ रही होती हैं। हफीज़ भाई की जो उससे पिछली नौकरी थी बिल्कुल ठीक थी। हफीज़ भाई ने वहाँ पर, हफीज़ भाई से गलती ये हुई है कि जब आप पीटीवी पे या किसी भी चलो चैनल पे, नाम क्या लेना, आप बैठे क्रिकेट के ऊपर तज़किये दे रहे थे तो आप यू शुड हैव स्टिक टू दैट जॉब। अब हुआ, मैं आपको बताऊँ हुआ पता है क्या, हफीज़ भाई एक चैनल पे लगे हुए थे, फलाना क्रिकेटर किसी दूसरे चैनल पर लगा हुआ था, टिमकाना क्रिकेटर किसी तीसरे चैनल के ऊपर लगा हुआ था। तो ज़का अशरफ साहब अपने जब पीसीबी के ऑफिस में, प्रीवियस चेयरमैन पिछले, वो बिजनेसमैन जो कहते थे मुझे काम नहीं करने दिया गया, उनका काम अब सुनो क्या था। यानी कि उन्होंने आधा काम किया था, आधा वो कर नहीं सके। आधा काम जो उन्होंने किया वो ये था कि वो अपने ऑफिस के अंदर बैठ कर यूँ टीवी चैनल चेंज करते रहते थे। इधर हफीज़ मेरे बारे में बात कर रहा है, चेंज, अच्छा इस चैनल को ये कौन है, अच्छा यूसुफ मेरे बारे में बात कर रहा है, ये भी मेरे खिलाफ है, वो ये भी मेरे खिलाफ है, यार ये भी मेरे खिलाफ है। वो क्या करते थे, ठच बंद करो टीवी, फ़ोन किया, हाँ भाई बात सुनो, ऐसा करो, हफीज़ को, फलाने को, टिमकाने को, सबको नौकरी पर रख लो। ज़का अशरफ ने ये किया और ये सारे के सारे इसी जिसे कहते हैं भूल भुलैयों में मारे गए। हफीज़ भाई हो गए, फॉर दैट मैटर चलो मोहम्मद यूसुफ हो गए, सोहेल तनवीर हो गया, यू नेम इट, जिसको भी पीसीबी में नौकरी मिली ज़का अशरफ साहब की तरफ से, इन लोगों को ये पता होना चाहिए था कि ज़का अशरफ साहब की अपनी कुर्सी का कोई पता नहीं है। उनके अगेंस्ट भी 100 चीज़ें चल रही होती थी। देखें, एक तो उनकी इनकॉम्पिटेंसी तो थी ना ज़का अशरफ की, वो कॉम्पिटेंट तो बिल्कुल नहीं थे। यार मैं वेल्डर हूँ, ठीक है, मेरा काम है टांके लगाना, वेल्डिंग करना, ठीक है। आप मुझे बाल काटने के ऊपर लगा दोगे तो मैं तो भाई वो जो काविया होता है उसी से कोई कोशिश करूंगा बाल छाल काटने की। ऐसे ही है ना, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। वो बिजनेसमैन आदमी है, सियासी भर्ती हुई, पीसीबी का चेयरमैन बन गया। अब उसने क्या पीसीबी की खिदमत करनी थी और क्या क्रिकेट को उसने फ़रोग देना था, उसने और ही लुटिया डुबो दी। और ज़का अशरफ ने जितना पाकिस्तान की क्रिकेट को हर्ट किया ना, पाकिस्तान की क्रिकेट में तारीख नहीं मिलती इतना, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही डाउनफॉल। इस बंदे ने भाईजान पाकिस्तान का डाउनफॉल, क्रिकेट का डाउनफॉल किया नहीं है, यूं समझो कि क्लिफ के ऊपर ले जाकर धक्का मारा है पीछे से पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़का अशरफ ने। अब मोहम्मद हफीज़ ने वो नौकरी एक्सेप्ट तो कर ली, उनको ये तो चेक कर लेना चाहिए था जो बंदा मुझे नौकरी पर रख रहा है उसको अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। हफीज़ भाई याद हो गए, डायरेक्टर क्रिकेट थे, सारा कुछ था, ऑस्ट्रेलिया चले गए। पहली चीज़, अच्छा हफीज़ भाई ने खुद भी, फिर बात वही है कि आपके कहने से आपकी हुब्बुल वतनी नहीं हमें समझ में आती है, आपके एक्शन से आती है। सर आप डायरेक्टर क्रिकेट थे ना, इंटरम कोच, आप तो इंटरम हेड कोच बने थे, आप 2-2 तनख्वाहें किस चक्कर में लेते रहे हैं, ये बताएं ना। आपने 2-2 तनख्वाहें किस चक्कर में ली हैं।
आप कोच की तनख्वाह किस तरह ले सकते हैं? या तो आप इमीडिएटली कहते हैं कि भाई इस जगह या तो कोच रखो, लेकिन अगर मैं इंटरम कर रहा हूं तो फिर यार मेरा बनता नहीं है तनख्वाह लेना, ठीक है। आपका एक डायरेक्टर क्रिकेट्स की बेस के ऊपर आपको ठीक ठाक मिल तो रहा था हिसाब किताब सैलरी की सूरत में, ये आप एक तो दो सैलरियां खा पी गए। उसके बाद लड़कों को आपने डंडा दिया हुआ था, आप कोई मुझे सुस्त ना नजर आए, कोई सोता हुआ ना नजर आए, $500 फाइन, $1000 फाइन, ये फाइन वो फाइन। ये डंडा देना है सर, डंडा ना रिफॉर्म पहले करते हैं रिफॉर्म और उसके बाद डंडा देते हैं। आप पहले डंडा दे रहे थे और उसके बाद चाह रहे थे कि डंडे की बेस के ऊपर रिफॉर्म हो। दुनिया में अब ये उसूल कहीं नहीं चलता। आपको पहले जो है ना कुछ देना पड़ता है, खुश करना पड़ता है लोगों को, क्रिकेटर्स को या फॉर दैट मैटर किसी को भी, और उसके बाद फिर आप उन्हें अपने उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेकर आते हैं कि भाई साहब अब आप खाते पीते हैं ना, आपका सारा सेटिंग ठीक है ना, तो अब आप बंदे के पुत्रों की तरह ये काम करें। आप उसे बंदे के पुत्र पहले बनाकर वो सारा कुछ करने के चक्कर में थे, ऐसे नहीं होता। आपका फेलियर आपका होना ही होना था। और 2 सीरीज़ बाद ही जनाब आपके बारे में क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया, हर कोई आपसे तंग पड़ गया। तो हफीज़ भाई आपके अपने भी बहुत फॉल्ट है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं आपकी कर रहा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मैं आपकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ पर आप गलत है वहाँ पर आप गलत है, जहाँ पर बोर्ड गलत है वहाँ पर बोर्ड गलत है, और जहाँ पर खिलाड़ी गलत है वहाँ पर खिलाड़ी गलत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हफीज़ भाई जब बंदे ने सच बोलना होता है ना तो एक ही दफ़ा वो सारा बोल देता है। किस्तों में सच को सच नहीं कहते, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ियों ने कोई हैंकी फैंकी की है, इमीडिएटली बताएं और फिर इस चैप्टर को क्लोज़ करें। ये हम कोई इंडियन सोप सीरियल नहीं देख रहे कि आज की किस्त में ये होगा, अगली किस्त में थोड़ा सा आगे होकर ये हो जाएगा, उससे अगली किस्त में उससे थोड़ा सा आगे करके ये हो जाएगा। मेहरबानी करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।